पेपर ट्रेडिंग में 10 लाख का प्रॉफिट आप कर सकते हो इजीली, लेकिन वहीं पे जब आपका रियल अकाउंट की बात आती है तो वहाँ पे 15,000 लॉस में ही आपका हाथ कांपने लगता है। जबकि चार्ट वही, स्ट्रैटेजी वही, सेटअप वही, फिर भी पेपर ट्रेडिंग में आप बिल्कुल बब्बर शेर बन जाते हो। और वही बात जब रियल ट्रेडिंग की आती है तो भीगी बिल्ली। ऐसा क्यों? अगर आपको पता है कि पेपर ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली इस पार्ट को जरूर से वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे मैं अपना PNL भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं कैसे ले पाता हूँ, और वो मेरा क्या माइंडसेट रहता है, मैं क्या सोच के ऐसे ट्रेड लेता हूँ, और जिसके कारण मेरा सेम स्ट्रैटेजी रहता है यहाँ भी, पेपर ट्रेडिंग में भी, एंड मेरा रियल PNL में भी। मतलब मेरा जो रियल मैं Coin26 में बेसिकली अभी मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, सो दोनों में लगभग सेम देखने को मिलता है। मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा सेटअप, मेरा माइंडसेट, सब कुछ सेम। सो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो प्रॉपर्ली, और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या चलते हैं स्क्रीन पे। अभी हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, या तो Coin26 आप यूज़ कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका जो है ना वो पेपर ट्रेडिंग नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे ऐप लगता है वो है ट्रेडिंग व्यू। एक्चुअली हर ट्रेडर्स का फेवरेट भी है ये, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू आपका सबसे बेस्ट जर्नी में आपका साथी बन सकता है। सो इस पर ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए कुछ ऐसा आपका इंटरफेस जैसे ही आप खोलोगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने को, ज़्यादा मैं नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें एंटर करने में। देखो सिंपली यहाँ पे वॉच लिस्ट आता है, आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारा हो गया आपका इंडियन। इसके बाद स्टॉक फीचर्स में आपका जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। फॉरेक्स में आपको ये सारा देखने को मिलता है, क्रिप्टो में आपको BTC, इथेरियम, ये सारा देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो वॉच लिस्ट में इतना ही काम होता है। सबसे पहले आ जाएंगे अगर हम चार्ट पे, तो देखो मैंने यहाँ मेरा जो चार्ट है यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे मेरा चार्ट किसका, BTC का यहाँ पे ओपन है, ओके सही है। सो फिर मैं इसमें ही ट्रेड करना शुरू करता हूँ कि कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बीच में, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, पेपर ट्रेडिंग, वहाँ पे आप ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे कनेक्ट करता हूँ अदर ब्रोकरेज के साथ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड सो ऑल ब्रोकरेज में अगर करता हूँ तो बहुत सारे हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो इसमें आपका अकाउंट बना हुआ है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे ब्रोकरेज ऐप हैं, कुछ फॉरेक्स के हैं, कुछ क्रिप्टो के हैं, कुछ इंडियन मार्केट के हैं। तो अब इसमें इंडियन मार्केट के कौन सा दिखा आपको, कोई अगर दिखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाता है पेपर ट्रेडिंग, बस सिंपली हम इसी पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरा पेपर ट्रेडिंग का जो चार्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना है, 1,944.58, मतलब टोटल 1 लाख प्लस 1,000 होने वाले हैं बहुत जल्दी। मतलब कि 944 यहाँ पे USDT जो है ना वो मैंने प्रॉफिट किए हैं, ठीक है। और वो भी सिर्फ एक दिनों में। एक दिन एक्चुअली मैंने पहले भी ट्रेड किया था, लेकिन देखा जाए तो 2 दिनों में मैंने ये इतना प्रॉफिट किया है। कैसे किया है मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री। वैसे मैं पेपर ट्रेडिंग ज़्यादातर करता नहीं, मैं ज़्यादातर रियल ट्रेड ही करता हूँ, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में जस्ट वीडियो बनाने के पर्पज़ से आज मैं कर रहा था, और मैंने सोचा जब वीडियो बनाऊंगा हुई तो क्यों ना थोड़ा प्रॉफिटेबल, मतलब अच्छा PNL दिखाया जाए। तो मैं पूरा भी हिस्ट्री दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप ऑर्डर हिस्ट्री अगर देखोगे तो मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए थे, बहुत सारे कैंसिल भी हुआ था, तो इसे छोड़ो, यहाँ बैलेंस पे आते हैं। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सबसे पहले मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे 4:30 को मैंने जब पहला ट्रेड लिया था, 370 लगभग यहाँ पे USDT डॉलर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। इसके बाद मेरा एक छोटा सा SL कटा, एक्चुअली ये सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर ले रहा था तुरंत मेरा SL हिट हो जा रहा था, ठीक है। वहाँ पे ग्राफ में सेट करने को देता है SL एंड टारगेट प्राइस, वो सारा चीज़ अगर आप प्रॉपर से सेट करते हो तभी आपका बेहतरीन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स के कारण ये मेरा 3-4 SL हिट हुआ था। इसके बाद आप देखो सबसे बड़ा जो SL मेरा कटा है वो कितना कटा है, 26 USD का। एंड देन फिर यहाँ से होता है मेरा जर्नी स्टार्ट। एंड सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरा जो लॉसेस है वो बहुत ही छोटे अमाउंट का, $1, $1, $15, बहुत ही छोटा छोटा मतलब लॉसेस है मेरा। मतलब मैं SL लेके काम करता हूँ, SL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, SL ही आपको बचाता है। तो मैं हर वीडियोस में भी बताता हूँ कि SL आपका साथी हो सकता है। सो SL को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो एक और बड़ा प्रॉफिट मैंने किया 122 USDT का। इसके बाद 32, फिर 34, फिर 162, फिर एक -50 का यहाँ पे मेरा SL गया था। एंड देन फिर तुरंत इसके बाद वाले ट्रेड में ही मैंने इसको लगभग रिकवर कर ही लिया था, 48 USD का मैंने एक ट्रेड लिया। एंड देन फिर 17, फिर 104, फिर 98। मतलब देखा जाए तो मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो बड़े बड़े हैं, लॉसेस मेरे काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो इसके पीछे मेरा क्या जो माइंडसेट रहता है रिस्क रिवॉर्ड वाला, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था 1:3 का मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ, ताकि उससे क्या होता है मेरा रिस्क रहता है जो है 1 पार्ट का रहता है, 3 पार्ट का मैं चांसेस रखता हूँ रिवॉर्ड का। मतलब मैं लॉसेस तो दूंगा मार्केट को, लेकिन छोटा दूंगा, और जब मैं प्रॉफिट करूंगा तो फिर बड़े बड़े प्रॉफिट करूंगा, राइट। इस माइंडसेट से ही मैं जब मार्केट पे आता हूँ तो मुझे कुछ इतने सारे अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं, और ये सारा मुझे एक दिन में देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे मैं शुरुआती कर दिखाता हूँ, तो आज 28 तारीख है रात को, सॉरी आज 29 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर में, यहाँ पे एक्चुअली मैं रात के 1 बजे शूट कर रहा हूँ वीडियो, इसलिए यहाँ पे आज ही मैंने ये सारा प्रॉफिट किया है। देखो मैंने यहाँ पे कितना 5/28, हाँ यहाँ से देखो 40 USD। एंड देन फिर इससे पहले भी ये जो मेरा SL कटा है वो कटने के बाद मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे एक माइंडसेट और समझो, मेरा 26 तारीख को SL कटा -26 USD, मैंने तुरंत वहाँ पे
स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा माइंडसेट खराब ना हो, मैं लॉसेस को ज़्यादा होल्ड करके ना रखूँ, इस वजह से मैंने चार्ट बंद किया और मेरा जो डेली रूटीन का काम है, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, जो भी मेरा काम रहता है, मैं उसमें लग गया। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था अगर मैं लॉस कर रहा हूँ और वो लॉस मैं अगर रियल माइंड पे लोड लेके अगर फिर से ट्रेड करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और वहाँ पे मैं मिस्टेक करना शुरू कर दूंगा। सो देखो, वीडियो में ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप स्किप कर दोगे तो ये सारी चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। सो बेसिक से बेसिक चीज़ें भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं अगर साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताना या जानना बहुत जरूरी होता है। एक चीज़ तो आपको पता चला कि जब भी आप लॉस करो, जब भी आपका एसएल कटे, आप तुरंत मार्केट से एग्जिट कर जाओ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आज मैंने ओवर ट्रेडिंग किया क्योंकि आज मुझे वीडियो बनाना था, इस कारण से। सो आप देखो, मैंने 28 तारीख को जब कम बैक किया मार्केट में, तो फिर एक दिन का रेस्ट लिया एंड देन फिर कम बैक के बाद $10, फिर $40, $50 तो तुरंत इधर ही हो गया एंड देन फिर $120 यहाँ पे, एंड सबसे ज़्यादा बड़ा किया $162 का एंड फिर $104 का। तो काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड्स मैंने मतलब लिए। ठीक है, बहुत बड़े ट्रेड्स नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इंडियन मार्केट में यही अभी डॉलर्स में कितने हो जाएंगे, 10,000, 15,000, हाँ 10,000, 12,000 समथिंग हो गए। तो काफ़ी अच्छा है। एक दिन में अगर आप इसमें देखा जाए तो 944 USDT, 300 अगर घटा भी जाए तो फिर भी आज मैं लगभग 60,000 का प्रॉफिट करके बैठा हुआ हूँ। सो हाँ, बोलना आसान होता है कि भाई पेपर ट्रेडिंग में तो कोई भी कर सकता है। भाई आप करके दिखाओ ना। मार्केट में पूरा छूट ही दे दोगे, पूरा पैसे लगा दोगे, बोलोगे कि नहीं यहाँ से नीचे जाएगा भी, तो फिर वो ऊपर जाके टारगेट प्राइस तो मेरा हिट कर ही देगा, वो अलग सी बात है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे माइंडसेट खराब होता है। लेकिन ऐसे प्रॉपर एसएल को लगाते हुए प्रॉपर एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। अब चलो यहाँ पे लाइव में ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, सिंपली आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, जो मैंने ग्राफ बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंट है, इसको देखना मस्ट है, बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं देखते हो तो मैंने अब देख सकते हो मल्टीपल मैंने ट्रेड्स लिए हैं और सब में मैंने लगभग प्रॉफिट किया। आपने देखा अभी जस्ट मेरा हिस्ट्री, उसमें से बस 1-2 में मेरा एसएल कटा है, वरना ज़्यादातर मेरे ट्रेड्स में मैंने प्रॉफिट किए हुए हैं। तो मैं 5 मिनट नहीं, 1 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ। मैं एक स्कैल्प करता हूँ थोड़ा सा छोटा मोटा, एंड यहाँ पे आप देखोगे मार्केट तो ये थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। अब मार्केट में वॉल्यूम किस तरह की है मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है न्यूट्रल है एंड बायर्स, यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स, मतलब ठीक ठाक चांसेस हैं कि थोड़ा सा और मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत अच्छे ना, यहाँ देखो एक मूव भी देखने को मिल गया। तो आप बाय कैसे करोगे? सिंपली देखो, मैं एज अ एजुकेशन पर्पस में आपको सिर्फ बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए सेम एज इट इज ऐसे ही अप्लाई मत करना। बस मैं आपको एक दिखाने और बताने के पर्पस से कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इस टाइप का कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। बाय मतलब अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, और सेल मतलब अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल है। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे बाय करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पे क्लिक, बस इतना ही आसान करना है। स्टॉक तो मैंने खरीद लिया है। अब मुझे टारगेट प्राइस और एसएल प्राइस, ये दोनों ही मस्ट है आपको लगाना। तो एसएल प्राइस में कहाँ पे लगाऊंगा? एसएल मुझे जितना क्षमता होगा, फॉर एग्जांपल मैं चलो मार्केट को 25 USDT में देने के लिए तैयार हूँ, और टारगेट प्राइस अगर मेरा जाएगा तो टारगेट प्राइस मुझे कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल चलो 60 USDT मुझे लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब देखो ये मेरा टारगेट और ये मेरा लॉस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे कैसे देखूंगा कि ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कैसा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक पेंसिल वाला आइकॉन होगा। अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो अपने चार्ट्स पे। फिलहाल मेरा लॉन्ग का मैंने बाय किया है, तो लॉन्ग वाले पोजीशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे जस्ट बाय किया था। एसएल मेरा यहाँ पे है, राइट। चलो, तो एक्चुअली ये काफ़ी छोटा ट्रेड मैंने लिया है, जो कि इस तरह का ट्रेड मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने जस्ट बताया कि मैं जस्ट वीडियो बनाने के पर्पज से कैसे आप अपना टारगेट प्राइस लगाओगे, कैसे आप ज़्यादा ना लॉस कर दो जिस कारण से आप ऐसे लगाओगे, किस तरह से आप अपना टारगेट प्राइस फिक्स करोगे। तो इस रीजन से मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं परफेक्ट एंट्री देख के कहीं एंट्री लूँ और मैं आपको प्रॉफिट करके दिखाऊँ। एक्चुअली प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, और एक्चुअली देखा जाए तो मैं पिछला एक बार और शूट कर चुका हूँ इस वीडियो को पूरा ही, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन उसमें क्या हुआ था, मेरा लाइट थोड़ा फ्लिकर कर रहा था कुछ ज़्यादा ही, जिस कारण से मुझे रीशूट करना पड़ा। ये वीडियो मैं पूरा ही तरीके से रीशूट कर रहा हूँ, इसलिए एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि 2 बार बोलना लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा हार्ड होता है ब्रो। सो आप देख सकते हो अब यहाँ पे मेरा 12 USD का मेरा जो है वो माइनस की ओर जा रहा है अभी फिलहाल, एंड 32 USD हो गया, और ये 25 मेरा कट गया, एसएल मेरा हिट हो गया। तो मैं यहाँ पे बाहर हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ज़्यादा लॉस ना होकर मैं 32 में 35 में ही ये बाहर आ गया हूँ। ठीक है, तो मैंने जस्ट पहले बताया था कि ये कन्फर्मेशन नहीं था कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट ही करूँगा। और यहाँ पे कभी ये मिस्टेक मत करना कि मार्केट जब नीचे जा रहा है कि मैं भी नीचे की ओर घुस जाऊँ, नहीं। यहाँ पे प्रॉपर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके एक परफेक्ट एंट्री भी करनी है, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, सो मैंने बताया था ना कि पेपर ट्रेडिंग में भी कहीं आसान नहीं होता है आपका प्रॉफिट करना, अगर आप प्रॉपर तरीके से चलते हो, जब प्रॉपर रूल फॉलो करते हो। सो इतना ईजी नहीं होता। मैं पता माइंड में फील करता हूँ
हूँ कि ये जो पैसे गए वो मेरे रियल पैसे थे, तभी जाके आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर पाओगे और आपका साइकोलॉजी है वो तो तगड़ा हो पाएगा। एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, सुनो इसको ध्यान से। मैं कहीं ना कहीं इस पैसे को, जो मेरा अभी असल हिट हुआ, मैं कहीं ना कहीं वो रियल पैसे इमेजिन कर रहा होता हूँ कि ये जो मेरे पैसे अभी कटे वो मेरे रियल पैसे थे। इस कारण से मैं रिलेट कर पाता हूँ कि मेरा जो असल कटा वो प्रॉपर सही था, और मैं रिलेट कर पाता हूँ कि मेरा जो टारगेट प्राइस हिट होगा वो मेरे रियल पैसे होंगे, मेरे जेब में आने वाले हैं। जिस कारण से आप दोनों को जब मर्ज करते हो ना, आप वर्चुअल दुनिया को अपने रियल दुनिया से मर्ज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप वर्चुअल दुनिया में ही जीना शुरू कर देते हो। मतलब कि वो पैसे तो हैं, आपके नहीं है, लेकिन आप फील कर रहे हो कि वो आपके हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका एसएल कटे या आपका प्रॉफिट हो, जो भी होगा वो आप फील करोगे, आपका साइकोलॉजी तगड़ा होगा। आप वैसे ही रियल चार्ट में जब बैठोगे, रियल पीएनएल अपना खोलोगे, रियल अकाउंट में जब आप ट्रेड करोगे, जहां पे आपके रियल पैसे भी लगेंगे, वहां पे आप फील कर पाओगे कि ये चीजें कितना काम करता है। क्योंकि मान लो आपने पेपर ट्रेडिंग में आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, 9 ट्रेड में आपने इसमें पेशेंस रख लिया इजिली, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पैसे जो है वर्चुअल है, आपके रियल नहीं है। लेकिन रियल अकाउंट में क्या होता है, 2 रेड कैंडल दिखते ही आप तुरंत एग्जिट मारते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता है ये पैसे रियल है, जितने पैसे कटेंगे वो मेरी जेब से कटेंगे। बस यही डिफरेंस होता है पेपर ट्रेडिंग और आपके रियल ट्रेडिंग में। बस स्ट्रैटेजी सेम है, पैसे सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, आपके इमोशन का। आप अगर इमोशन पे कंट्रोल करना सीख जाते हो तो जैसे आप पेपर ट्रेडिंग में विन करते हो, सेम एज इट इज आप रियल पीएनएल में भी विन कर सकते हो। लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसके मैं कुछ सोल्यूशन आपको दे सकता हूं। पूछो क्या है? नंबर 1, स्मॉल कैपिटल यूज करना। आप जितना कम कैपिटल यूज करोगे, आपकी जितनी क्षमता होगी, आप उस कैपिटल को अगर यूज करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जेब में 1000 रुपये पैसे हैं और उसमें से अगर आपको पता है कि वो मेरे पैसे हैं, उसमें अगर 100 रुपये 200 रुपये खर्च भी हो जाए या खो भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आपके पैसे हैं। सो उतना तो आप रिस्क ले सकते हो। अगर 1000 रुपये है तो 100-200 रुपये अगर आपका खो भी गया तो फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसमें क्या होगा, आपका साइकोलॉजी खराब नहीं होगा, राइट। वहीं अगर मान लो ना कोई आपको 1 लाख रुपये दे रहा है, ठीक है, और उसमें से अगर आपके 30,000 40,000 50,000 रुपये अगर लॉस हो जाते हैं तो आप तो मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये डिफरेंस होता है इमोशन कंट्रोल करने का। नंबर 2, फिक्स्ड अपना रिस्क रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपने दिखाया कि एसएल मेरा कैसे हिट हुआ। एसएल मेरा हिट होने का रीजन क्या था, मैंने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा हुआ था, जबकि मुझे 1:3 रखना चाहिए था। एक परफेक्ट ना सेटअप मिलने की वजह से मेरा एसएल हिट हुआ, और बहुत ही चिल हूँ क्योंकि मुझे पता था ये मेरा रिस्क था, इतना मुझे मार्केट को देना था। सो मैं मार्केट को दे के निकल गया, और इसी को मैं प्रॉपर सेटअप के साथ अगर मैं मार्केट में बैठूँ तो ये मेरा टारगेट प्राइस हिट करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपना रिस्क हमेशा फिक्स रखो। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक प्रॉपर सेटअप को यूज़ करो। अब जो भी सेटअप पे आप काम करते हो या फिर जो भी सेटअप आप सीखे हो, जो भी सेटअप को आपको अच्छा लगता होगा, जो सेटअप आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता होगा, उस सेटअप को आप यूज करो, उसमें मास्टर हासिल कर लो। जरूरी नहीं आप सारे ही ट्रेड सीखने में लग जाओगे और सब में अपना दिमाग खपाना शुरू कर दोगे, नहीं, किसी एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर बनो और वही स्ट्रैटेजी आपको जीरो से हीरो बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, हो सके तो आप अपना ट्रेडिंग जनरल भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे तो ये सारा दिया ही रहता है, या फिर आप खुद का एक नोट भी बना सकते हो जहाँ पे आप अपना सारा एग्जीक्यूट करोगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, किस स्ट्रैटेजी पे लिया, कितने बजे लिया, किस मार्केट में लिया, और इसके पीछे का क्या रीजन था, मैंने स्टॉप लॉस में कितना में लगा रहा हूँ, टारगेट प्राइस मेरा कितना होना चाहिए। मतलब अगर ये सारी चीज़ अगर आप मैनेज करके चलते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर में बहुत काम देगा। इससे आप सीखोगे कहाँ आप सबसे ज़्यादा गलती करते थे, किस स्ट्रैटेजी में आप सबसे ज़्यादा लॉस करते थे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी खुद से ही। नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, आप पेपर ट्रेडिंग से डायरेक्ट किसी बड़े ट्रेड में मत चल जाना कि यार पेपर ट्रेडिंग में तो मैं फाड़ देता हूँ, तो बड़े ट्रेड्स में लेने में क्या ही दिक्कत है भाई, वहाँ हालत खराब हो जाती है। जब मैंने पेपर ट्रेडिंग में दिखाया कि मैंने एक दिन में यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जब रियल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे 1 लाख, हाँ थोड़ा सा हार्ड तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जितना ईजी पेपर ट्रेडिंग में होता है उतना नहीं होता। देखो, मार्केट ना आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपका पेशेंस टेस्ट करता है। सो अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हो तो देखो, पेपर ट्रेडिंग करना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने साइकोलॉजी को मजबूत करना। अगर आप अपने साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या काम करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और मेरा ये जो सीरीज़ है फ्लैगशिप सीरीज़ के साथ ही साथ आप अगर ये मेरा साइकोलॉजी सीरीज़ देखना चाहोगे तो जरूर से देखना, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादातर वीडियो बनाने प्रीफर करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस तो आप कहीं से भी देख लोगे, किसी के लाइव चार्ट से भी सीख जाओगे, कहीं से भी आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाता है कि कैसे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, कैसे रेसिस्टेंट ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी नॉलेज मिल ही जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है साइकोलॉजी, ये हर जगह नहीं मिलती, ये आपको डीपली समझना पड़ेगा, खुद में फील करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप एक प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।